एक दूर देश में हरे पहाड़ों के बीच 3 छोटे छोटे राज्य थे, अवंती, कौशल नगरी और मगध। इन तीनों राज्यों के राजा आपस में घनिष्ठ मित्र थे और वे अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। लोग कहते थे कि अगर ये राजा कभी साथ में बैठें तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। यह कहानी उन राजाओं की अक्ल, गुणों और एक पहेली के बारे में है। अवंती का राजा अशोक एक माहिर विचारक था। उसका दिमाग इतना तेज था कि वो हर बात की गहराई में जा सकता था। उसका दरबार सच और न्याय का केंद्र था, जहाँ झूठ नहीं टिक सकता था। अशोक सिर्फ बहादुर ही नहीं बल्कि उसकी सोच के किस्से भी चारों तरफ फैले हुए थे। एक दिन एक चतुर व्यापारी रामदास आया। उसने एक चमकता हीरा राजा के सामने रखा और बोला, महाराज, ये हीरा बहुत अनमोल है। इसकी कीमत 100 हाथियों के बराबर है। क्या आप इसे लेंगे? अशोक ने हीरे को गौर से देखा। उसका चमक असाधारण थी, पर अशोक का मन कुछ और बता रहा था। उसने व्यापारी से पूछा, यह हीरा इतना महंगा है, फिर तुम इसे बेचने क्यों आए? क्या इसकी कीमत नहीं जानते? व्यापारी हड़बड़ी में बहाना बनाने लगा, पर अशोक ने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया और हीरे की जांच करने का आदेश दिया। जांच में पता चला कि वह हीरा कांच का बना था। अशोक ने व्यापारी को दंड दिया और कहा, चालाकी का मतलब है सच को झूठ से जुदा करना। जो दिखे वो सच नहीं होता। इस घटना के बाद अशोक की चतुराई और बढ़ी। कौशल नगरी का राजा समुद्रगुप्त योजना बनाने में माहिर था। वो हर समस्या का हल तुरंत तैयार कर लेता। उसकी दूरदृष्टि और व्यवस्थित सोच ने कौशल नगरी को समृद्ध बनाया। एक बार वहां बड़ा सूखा पड़ा, बरसात नहीं हुई, खेत सूख गए और लोग भूख से परेशान हो गए। मंत्रियों ने हार मान ली, पर समुद्रगुप्त हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और बोला, हर दिक्कत का हल कहीं न कहीं छुपा होता है, हमें बस उसे ढूंढना है। समुद्रगुप्त ने फौरन एक योजना बनाई। उसने राज्य के पुराने कुओं और तालाबों को साफ करने का आदेश दिया। साथ ही उसने वर्षा जल संरक्षण के लिए नहरों का निर्माण शुरू किया। पड़ोसी राज्यों से अनाज खरीदने के लिए उसने अपने राज्य के धन को जनता में बांट दिया ताकि लोग भूखे न रहें। समुद्रगुप्त ने किसानों को नए बीज दिए और उन्हें खेती की नई तकनीकें सिखाईं। कुछ ही महीनों में कौशल नगरी फिर से हरा भरा हो गया। लोग कहते थे, समुद्रगुप्त की चतुराई उसकी योजनाओं में है। वह मुश्किलों को अवसर में बदल देता है। समुद्रगुप्त की सूझबूझ ने न केवल उसके राज्य को बचाया बल्कि पड़ोसी राज्यों के लिए भी प्रेरणा बनी। मगध का राजा चंद्रगुप्त बोलने में जादूगर था। उसकी बातों में इतना खींच था कि वह सख्त दिल को भी पिघला देता। वह युद्ध की जगह शांति को चुनता और अपनी बोली से हर दिक्कत को सुलझा लेता। एक बार पड़ोसी राज्य का राजा रुद्रदेव गुस्से में चंद्रगुप्त के दरबार में आया। उसने कहा, तुम्हारे सैनिकों ने मेरी सीमा में प्रवेश किया है। यह युद्ध का कारण हो सकता है। चंद्रगुप्त ने शांत स्वर में जवाब दिया, महाराज रुद्रदेव सैनिक पक्षियों की तरह हैं। कभी कभी वे अनजाने में सीमा पार कर जाते हैं, जैसे पक्षी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ जाते हैं। क्या हमें पेड़ों और पक्षियों की तरह झगड़ा करना चाहिए? रुद्रदेव का गुस्सा ठंडा हुआ। चंद्रगुप्त ने आगे कहा, हम पड़ोसी हैं, हमें सीमाओं की नहीं दोस्ती की जरूरत है। आइए आज मेरे महल में भोजन करें और इस मामले को प्यार से सुलझाएं। रुद्रदेव हंस पड़े और युद्ध का विचार त्याग दिया। चंद्रगुप्त की चतुराई थी कि वह बातों से दिल जीत लेता था। उसका राज्य हमेशा शांति और सौहार्द से भरा रहता था। एक दिन इन तीनों राज्यों के ऊपर शासन करने वाले सम्राट चंद्रकेतु ने सोचा, ये तीनों राजा चतुर हैं, लेकिन उनकी असली बुद्धि तब सामने आएगी जब वे एक ही समस्या का सामना करेंगे। उसने एक विशाल सभा बुलाई और तीनों राजाओं को निमंत्रण भेजा। जब अशोक, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सम्राट के दरबार में पहुंचे तो सम्राट ने कहा, आज मैं आपकी चतुराई की परीक्षा लूंगा। जो मेरी पहेली को हल करेगा वही सबसे चतुर कहलाएगा। राजा ने एक सोने का पिंजरा रखा। उसमें एक रंगीन तोता था। उसने कहा, इस तोते को आजाद करना है और भागने नहीं देना है। एक रास्ता बताओ कि यह आजाद रहे पर मेरे पास भी रहे। तीनों राजा चकित रह गए। यह एक ऐसी पहेली थी जो असंभव लग रही थी। आजादी और बंधन कैसे दोनों साथ हो सकते हैं? राजा अशोक ने सबसे पहले जवाब दिया। उसने कहा, राजा, अगर हम तोते को पिंजरे से निकालेंगे तो वह उड़ जाएगा और अगर हम उसके पंख बांध दें तो वह आजाद नहीं रहेगा। मुझे कोई उपाय नहीं मिल रहा। अशोक का जवाब सच्चा था, पर पहेली का हल नहीं दे सका। राजा समुद्रगुप्त ने अपनी योजना पेश की। उसने कहा,
हम तोते के पैर में एक पतली मजबूत डोरी बांध सकते हैं। डोरी को पिंजरे से जोड़ देंगे, इससे तोता उड़ सकेगा पर भाग नहीं पाएगा। राजा हंसते हुए बोले, यह योजना अच्छी है, पर अगर डोरी टूट गई तो तोता उड़ जाएगा। फिर अब राजा चंद्रगुप्त की बारी थी। वह हंसा और बोला, राजा, असल आजादी बंधनों में नहीं, विश्वास में होती है। हमें तोते को इतना अपना बना लेना चाहिए कि वह खुद लौट कर आए। मैं इसे मीठे फल खिलाऊंगा, इसे सिखाऊंगा और ऐसा बंधन बनाऊंगा कि वह भागना ही न चाहे। चंद्रगुप्त ने पिंजरे का दरवाजा खोला। तोता बाहर उड़ा, आसमान में चक्कर लगाया और जल्दी ही लौटकर चंद्रगुप्त के कंधे पर बैठ गया। दरबार में शांति छा गई। राजा चंद्रकेतु ने तालियां बजाईं और कहा, चंद्रगुप्त, तुमने दिखाया कि सबसे बड़ी चतुराई दिल जीतने में है। तुम तीनों चतुर हो, पर चंद्रगुप्त की चतुराई सबसे अनोखी है। सीख। 3 राजा अपने अपने राज्य लौट गए। यह घटना ने उन्हें एक नई सीख दी। अशोक ने जाना कि तर्क सत्य को उजागर करता है। समुद्रगुप्त ने समझा कि योजनाएं मुश्किलों से निकलने का रास्ता दिखाती हैं। और चंद्रगुप्त ने सिखाया कि शब्दों और प्रेम से दिल जीते जा सकते हैं। इसके बाद तीनों राजा अपने गुणों को मिलाकर एक दूसरे की मदद करने लगे। उनके राज्य सुख, शांति और समृद्धि से भर गए। लोग कहते थे, 3 चतुर राजाओं का मेल ही असली चतुराई है।